शिक्षा वो चिराग है जिसकी रोशनी से इंसान अपने अंदर ज्ञान, विचार, अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक गुणों का विकास कर सकता है। शिक्षा को मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। भारत एक विशाल और विविधता से भरा हुआ देश है जहां शिक्षा को समाज के विकास की कुंजी माना जाता है। फिर भी आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में निरक्षरता एक गंभीर सामाजिक दुविधा बनी हुई है। 1947 वो वक्त था जब भारत 200 साल के ब्रिटिश शासन की गुलामी से आज़ादी हासिल की थी। उस वक्त भारत की साक्षरता दर सिर्फ 12% थी। इसका मतलब आज़ादी के बहुत पहले से देश भर में निरक्षरता अपनी चरम पर थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों का खूब शोषण तो हुआ, लेकिन उनको शिक्षित करने की दिशा में कोई सही कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों को भारतीयों की गुलामी चाहिए थी, उनकी शिक्षा नहीं। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से देश के लोगों को शिक्षित करने के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनाई गई, जिसके तहत नागरिकों को शिक्षित करने का अभियान चलाया गया। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 77% हो चुकी है। इसका मतलब आज़ादी मिलने के बाद से देश में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। लेकिन सवाल है, ब्रिटिश शासन की गुलामी से हमें आज़ादी तो मिली है, लेकिन निरक्षरता की गुलामी से हम कब 100% आज़ाद होंगे? आखिर क्यों देश आज़ाद होने के इतने साल बाद भी देश के 23% लोग अभी भी निरक्षर बने हुए हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से? हमारे देश में शिक्षा को 3 स्टैंडर्ड में बांटा जाता है: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। अब यहाँ ये भी देखना ज़रूरी है, आज़ादी के बाद से लागू किए गए सरकारी शिक्षा नीतियों की वजह से कितने प्रतिशत लोगों को प्राथमिक शिक्षा हासिल हुई, कितने प्रतिशत लोगों को माध्यमिक शिक्षा हासिल हुई और कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा को हासिल कर पाए हैं। यहाँ हमें ये भी याद रखना होगा, सिर्फ हस्ताक्षर कर पाने से कोई सही मायने में साक्षर नहीं बन जाते। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, सरकारी आंकड़ा हो या गैर सरकारी आंकड़ा, चाहे वो कुछ भी हो, सच्चाई हमेशा कुछ अलग कहती है। और सच्चाई यह कहती है कि हमारे देश में आज भी शिक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिससे हमें जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी वजह रहा होगा कि आज़ादी मिलने के 75 साल बाद भी देशवासियों को निरक्षरता की सामना करना पड़ रहा है। पहला है गरीबी। गरीबी हमारे देश में एक ऐसा बीमारी है जो सदियों से समाज और समाज के लोगों को कमज़ोर करता आया है। आज भी यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुई है। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मजबूरी में रोज़गार के तलाश में काम पर भेज देते हैं, जिससे वो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। कुछ बच्चों को पढ़ाई के बीच में स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ता है, पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाने के कारण। दूसरा है सामाजिक भेदभाव। भारतीय समाज में स्त्री, पुरुष, जाति, वर्ग आदि के बीच में भेदभाव प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसके कारण देश के हर वर्ग, हर नागरिकों तक शिक्षा पहुंच नहीं पा रहा है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाना सामाजिक भेदभाव का ही एक हिस्सा है। तीसरा है ग्रामीण इलाकों में शिक्षा प्रतिष्ठानों की संख्या कम होना, काबिल टीचर्स का संख्या कम होना और संसाधनों की पर्याप्त ना होने से भी निरक्षरता को बढ़ावा मिला है। चौथा है आज भी हमारे देश में लाखों माँ बाप ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, जिसके कारण वो अपनी बच्चों की शिक्षा का महत्व नहीं समझ पाते। पांचवा है सही शिक्षा नहीं होने के कारण लोग जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है और उसके हिसाब से सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण एजुकेशन सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सभी को शिक्षा का समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। अगर हमें एक सुनहरा भविष्य चाहिए और हम एक विकसित देश का सपना देखते हैं, तो केंद्र सरकार के साथ साथ हर राज्य सरकारों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा और एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाना होगा निरक्षरता को जड़ से ख़त्म करने के लिए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, सर्व शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जैसी कामों को और सशक्त बनाना, RTE एक्ट 2009 को बेहद मजबूती से लागू करना जैसे कामों को और पारदर्शी बनाना होगा। नमस्कार।